यूक्रेनी T-64 टैंक ने अटैक किया है और पॉइंट ब्लैंक रेंज में रूसी फाइटिंग व्हीकल पर हमला। आपको बता दें, यूक्रेनी हमले से बचने की कोशिश नाकाम साबित हुई। इसी फ्रंट में अब डोनेट्स्क में रूस के विनाशक हमले को लेकर भी खबर है, जहां Su-34 बॉम्बर से यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की गई है और कुराकोवो बेस पर फैब 3000 बॉम्ब से अटैक हुआ है। यूक्रेन की एयर मोबाइल ब्रिगेड को टारगेट किया गया है और घातक हमले में करीब 30 सैनिकों की मौत का दावा। और अब सबसे बड़ी खबर, रूसी फ्रंट लाइन पर उत्तर कोरिया के सैनिक। रिपोर्ट में यह दावा, जहां कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती को लेकर दावा किया जा रहा है। अब सिविलियन ट्रकों से फ्रंट लाइन भेजे जा रहे हैं सैनिक और यूक्रेनी इंटेलिजेंस का यह बहुत बड़ा दावा माना जा रहा है। हालांकि इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, खबर समझिए कि फ्रंट लाइन पर किम के सैनिक हैं, ये यूक्रेन दावा कर रहा है और कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती का ये दावा। दीपक वोरा सर, जरा समझाइएगा और ये दावा उस लिहाज से जरा समझा दीजिएगा जहां मैं नेटो देशों को लेकर भी सवाल और उनकी इस वॉर फ्रंट में मौजूदगी को लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि यूक्रेनी घुसपैठ वाले इलाकों में तैनाती को लेकर खबर बड़ी है और रूसी नेवी की 810वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ तैनाती बताई जा रही है। सिविलियन ट्रकों से फ्रंट लाइन भेजे जा रहे हैं सैनिक। रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है और तैनाती पर रूसी अधिकारियों की बातचीत भी इंटरसेप्ट की गई है। रूस में नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिकों की मौजूदगी, यहां तक कि उनकी तैनाती का मतलब समझा दीजिए दीपक वोरा सर। बहुत ही दिलचस्प खबर है जो आपने हमें सुनाया। उसका कुछ कहने से पहले बहुत जल्दी से बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि इराक की एयर स्पेस से होके वो जो इजरायली जहाज थे वो वहां गए और वो एयर स्पेस अमेरिका कंट्रोल करता है, तो अमेरिका पूरी तरह से शामिल है। जहां तक नॉर्थ कोरिया की बात है, पुतिन साहब वहां गए थे, नॉर्थ कोरियन के लीडर भी आते रहते हैं। अब उन्होंने ये आपस में, नॉर्थ कोरिया अपने आप को थोड़ा सा लेफ्ट आउट ऑफ द एक्शन फील कर रहा था। रूस को शायद कुछ हद तक कमी है सोल्जर्स की, क्योंकि पॉपुलेशन भी उनकी डिक्लाइन हो रही है। यूक्रेन को तो ज्यादा कमी है, उनके बहुत लोग मर गए हैं, पर नॉर्थ कोरियन बैटल हार्डन्ड है, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। काफी देर कोरियन वॉर को खत्म हुए बहुत समय हो गया। अब वो कोशिश कर रहा है किम जोंग उन कि जितने हो सके मेरे सोल्जर्स को भी बैटल एक्सपीरियंस मिले। यही एक कारण है और वो रेलेवेंट अपने आप को मानना चाहता है, रूस के साथ अपनी दोस्ती प्रूव करना चाहता है। ठीक है, तो रूस में सैनिकों की कम होने की संख्या के बाद अगर ये फैसला लिया जा रहा है, तो ये खबर समझनी भी जरूरी है कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी से आखिर टेंशन में ज़ेलेंस्की क्यों है, क्योंकि किसी भी वक्त नॉर्थ कोरियाई सैनिकों से सीधी भिड़ंत को लेकर खबर है और हमें मजबूरन नॉर्थ कोरिया के सैनिकों से लड़ना पड़ेगा। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी रूस की हताशा है। बख्शी सर, अब सैनिकों की मौजूदगी यहां पर रूस में, मेरा सवाल उस लिहाज जी बोलिए सर। हाँ जी, मैं देखिए कहना चाहता हूं, अगर आप अपना यादाश्त ताजी करें, नॉर्थ कोरिया में और साउथ कोरिया के बीच जब भीषण युद्ध हो रहा था, अमेरिका ने इंटरवीन कर दिया था पूरी नेटो ताकतों के साथ। उस वक्त जो रशियन फाइटर पायलट्स थे वो नॉर्थ कोरिया के मिग को उड़ा रहे थे, राइट, और उनके लिए वो कॉम्बैट एक्शंस कर रहे थे। तो अब जो है नॉर्थ कोरिया ये फेवर रिटर्न कर रहा है, अपने सिपाही, क्या हो रहा है, अपने सिपाही वहां भेजकर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, सब क्लियर है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं कहना ये चाहता था कि अब नॉर्थ कोरिया ये जो उसका ऋण है, जो डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि रूसी फाइटर पायलट्स नॉर्थ कोरिया में कॉम्बैट मिशंस फ्लाई करी थी उन्होंने अमेरिकन के खिलाफ, कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो नॉर्थ कोरिया भी चाहता है कि बड़ी देर से उसकी फौज लड़ी नहीं है, वो कुछ लोगों को वहां भेज के कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन कर ले। याद रहे कि अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस, यूके के स्पेशल फोर्सेस, कई और देशों के स्पेशल फोर्सेस यूक्रेन ड्रेस में ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं। तो ये बराबरी करके दिखाना चाहता है, ये जो क्रिक है चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया, ये लोग दिखाना चाहते हैं कि साहब हम भी इकट्ठे मिलकर लड़ सकते हैं। चीन ने भी सैनिक भेजे हैं कॉम्बैट
बिल्कुल सर, experience और gain ये करने इस के आधार लिए। पर भी याद फिलहाल रहे खबर ना, आगे लेना चीन की चाहूंगी क्योंकि अब यूक्रेन से युद्ध में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है, जहां 24 घंटे में 1680 रूसी सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। और आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते में करीब 11,000 सैनिकों की मौत की खबर आई है। हालांकि अक्टूबर में मारे गए 40,000 रूसी सैनिकों को लेकर खबर बढ़ी है और यूक्रेनी और एस्टोनिया इंटेलिजेंस की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो खबर 40,000 रूसी सैनिकों की मौत को लेकर है, क्योंकि अक्टूबर में अब तक 40,000 रूसी सैनिकों की मौत की खबर है और हर रोज करीब 1600 रूसी सैनिकों की मौत। युद्ध में अब तक 6,90,720 रूसी सैनिकों की मौत और भारी नुकसान के बाद रूस ने अब नॉर्थ कोरिया से सैन्य मदद मांगी और नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिक रूस में मौजूद बताए जा रहे हैं।